देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो बात करते हैं बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़े की, जिसमें बहुत से लोगों को यरगमाल बनाया गया, अगवा किया गया और बहुत से लोगों को शहीद किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो बात करते हैं इस वाक़े के बारे में। एक माल ब्रदर रेलगाड़ी रात के 11 बजे सुस्त रफ्तारी से प्लेटफार्म के साथ साथ रेंग रही है और इस पर सवार अक्सर मुसाफिर या तो खड़े हैं या फिर थकन से चूर फर्श पर ही सहमे बैठे हैं। ये गैर मामूली मंजर बलूचिस्तान के शहर मच के रेलवे स्टेशन का है और इस माल ब्रदर गाड़ी में सवार अफराद गुज़श्ता 9 घंटों की कहानी शायद कभी ना भुला सके। इस माल गाड़ी पर वो लगभग 80 खुशनसीब सवार हैं जिन्हें मंगल को दोपहर जाफर एक्सप्रेस पर दर्रा बोलान के इलाके राडर में मुसल्लह शिद्दत पसंदों के हमले का सामना करना पड़ा। 9 बोगियों पर मुश्तमिल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जब मंगल को दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान हमले का सामना करना पड़ा तो इस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। इस हमले की जिम्मेदारी कालदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने कबूल की है। 17 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है और अस्करी हकाम का कहना है 104 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि बाकी अफराद के बारे में ताहाल कोई मुसद्दका मालूमात मौजूद नहीं है। इससे कबल कालदम बलोच इंतहा पसंद जमात BLA ने मीडिया को जारी एक बयान में दावा किया था कि वो आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को छोड़ देंगे। मंगल को निजी TV चैनल जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बस तरह बताया था कि शिद्दत पसंद बहुत सारे मुसाफिरों को लेकर पहाड़ों में चले गए हैं। अस्करी हकाम का दावा है कि इनकी जानब से 16 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है, जबकि BLA की जानब से भी सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों का दावा किया जा रहा है। ताहम मच स्टेशन पहुंचने वाले ट्रेन मुसाफिरों ने BBC को मंगल की शाम 5:30 बजे तक यानी अपनी बाजियाबी तक की रोदात सुनाई है। मुश्ताक मोहम्मद जो हमले का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 में मौजूद थे ने इस ट्रेन हमले के बारे में BBC को मच स्टेशन पहुंचकर तफसीलात बताते हुए कहा कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद एहसाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिलकर रह गए और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा हुआ था नीचे गिर गया। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक इसके बाद फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। इधर फायरिंग और गोलियां कोचेस पर लगते देखकर एहसाक नूर ने अपने एक बच्चे को, जबकि इनकी अहलिया ने इनके दूसरे बच्चे को अपने नीचे कर लिया ताकि अगर गोली लगे तो हमें लगे और बच्चे बच जाए। साह के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक जारी रहा होगा। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्ताक मोहम्मद बताते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और इसके बाद मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हुए। इन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्लह लोग बोगी में दाखिल हुए और इन्होंने कुछ लोगों का शनाख्ती कार्ड दिखना शुरू किए और इन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजों पर 3 दिन अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। इन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक मोहम्मद ने मजीद बताया कि ये लोग हमला आवर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और इनका लीडर इन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। एहसाक नूर बताते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमारी बोगी से इन्होंने कम अज कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी एहलकार है। इनका कहना था कि इस मौके पर एक शख्स ने कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की तो इसको तशद्दुद करके नीचे उतारा गया और फिर गोलियां चलने की आवाज। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग इनकी हदायत पर अमल करते रहे। एहसाक नूर ने बताया कि शाम के वक्त हमला आवरों ने मुसाफिरों से कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बुजुर्ग मुसाफिरों को रिहा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, मगर जब मैंने इनको बताया कि मैं तुरबत का रहायशी हूँ और मेरे साथ बच्चे और खातून हैं तो उन्होंने मुझे भी जाने दिया। पैदल चलते चलते पनीर स्टेशन पहुंचे। कोयटा से लाहौर अपने अजीजों के यहाँ जाने के लिए मंगल की सुबह मोहम्मद अशरफ जाफर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। ये वही मोहम्मद अशरफ हैं जिनके बेटे मंगल की सुबह कोयटा रेलवे स्टेशन पर अपने वालिद की खैरियत के हवाले से मालूमात ढूंढने पहुंचे थे और इसी दौरान हमारे नामा निगार मोहम्मद काजम से बात भी की। मोहम्मद अशरफ ने पहले मुझसे फोन पर और फिर कोयटा रेलवे स्टेशन में बराह रास्त BBC से बात की और हमले की जगह से पनीर स्टेशन तक के सफर के बारे में बताया। मोहम्मद अशरफ के मुताबिक शिद्दत पसंदों की जानब से बुजुर्गों, आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को जाने दिया गया और फिर इनका पनीर स्टेशन का तवील पैदल सफर शाम के वक्त शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि पनीर स्टेशन तक हम 3 से 3.5 घंटे में बहुत मुश्किल से पहुंचे क्योंकि थकावट भी थी और इस साथ बच्चे, जवान, बच्चियां, खवातीन भी थी। ज्यादातर लोग सामान छोड़ कर आए जबकि कुछ सामान साथ ले आ रहे थे, जिस पर मैंने इन्हें कहा कि यहाँ जान बचाना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल कुछ ज़ईफ आदमी थे, इन्हें हम लोगों ने कंधों पर उठाया और करते करते यहाँ तक पहुंचे। इन्होंने बताया कि मुसाफिरों में बहुत ज्यादा खौफ था, क़यामत का मंजर था। मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि मेरे अंदाजे
کے مطابق وہ شدت پسند 200-250 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور حملہ آوروں کی تعداد بھی 100-125 کے قریب۔ اسی طرح بہاولپور جانے والے مسافر بشیر اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ مسلح افراد آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اترے۔ انہوں نے نہ مجھے روکا اور نہ میرے بچوں۔ مسلح افراد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پنیر ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور یہ بہت ہی کٹن سفر تھا، بہت ہی کٹن لمحہ تھا ان مسافروں کے لیے جو ٹرین میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، شہید ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم